डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के की कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश स्कूल ऑफ आईआर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपको इन तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज़ इंटरनेशनल सिस्टम मीन इन इंग्लिश स्कूल, व्हाट इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी एंड व्हाट इज़ वर्ल्ड सोसाइटी। Keep remember, these three concepts are distinct from each other. इनके सेम मीनिंग नहीं है, इसलिए आपने जो इनमें डिस्टिंक्शन है, जो इनमें डिफरेंस है, उसे अंडरस्टैंड करना है। इन कॉन्सेप्ट्स में से जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी, उसे हम आज के लेक्चर में समझेंगे। इंटरनेशनल सोसाइटी को समझने से पहले आपको सोसाइटी वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। सोसाइटी मीन्स कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान और हु आर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, दे आर कॉल्ड पाकिस्तानी सोसाइटी। इसी तरह से अगर आप जैपनीज़ सोसाइटी की बात करते हैं तो ऑल दोज इनहेबिटेंट्स आर ऑल दोज सिटीजन्स ऑफ जापान आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ जैपनीज़ सोसाइटी। इंटरनेशनल सोसाइटी में जो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ फोकस है, जो हमारा अल्टीमेट यूनिट ऑफ एनालिसिस है, दैट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, रादर दैट इज़ अ स्टेट. So international society is a society of states at international level, despite the condition of anarchy. Anarchy है, इस कंडीशन को मानते हैं इंग्लिश स्कूल के स्कॉलर्स, लेकिन वो कहते हैं कि देयर इज़ अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। लेकिन ये किस तरह के स्टेट्स की सोसाइटी है? कीप रिमेंबर कि जब हम इंटरनेशनल सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं इन इंग्लिश स्कूल, तो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि सोसाइटी ऑफ लाइक माइंडेड स्टेट्स, एक ही जैसे क़वाइद व ज़वाबित को फॉलो करने वाली, एक ही जैसे वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फॉलो करने वाली जो स्टेट्स का ग्रुप है, उसे इंटरनेशनल सोसाइटी कहा जाएगा। हेडले बुल, जो कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिक और मेजर फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट्स हैं वो सर्टन कॉमन इंटरेस्ट शेयर करती हैं। स्टेट्स के कुछ मुश्तरका मफादात होते हैं। वो मुश्तरका मफादात में से एक टॉप प्रायोरिटी इंटरेस्ट क्या हो सकता है? फियर ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड वायलेंस। क्योंकि ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड वायलेंस है, अगर ये अनरेस्ट्रिक्टेड ही रहेगा तो ये किसी भी स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है। सो ये जो फियर है अनरेस्ट्रिक्टेड वायलेंस का, दिस इज़ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। और स्टेट्स अपने इस कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, अपने इस कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए सर्टन रूल्स एस्टेब्लिश करती हैं, सर्टन रूल्स डेवलप करती हैं। क्योंकि ये जो कॉमन इंटरेस्ट को हासिल करने का जज्बा है, जो कॉमन इंटरेस्ट को हासिल करने की एफर्ट है, जो कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने का मोटिव है, ये स्टेट्स को लीड करता है, ये स्टेट्स को स्टिमुलेट करता है टू डिज़ाइन ए सर्टन सेट ऑफ रूल्स। और फिर स्टेट उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो उनके रिलेशंस हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस हैं, उन्हें कंडक्ट करती हैं, उन्हें रेगुलेट करती हैं। सो हेडले बुल के मुताबिक जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स विच नॉट मेयरली फॉर्म अ सिस्टम, यानी उनके दरमियान जो मुश्तरक चीज़ है, जो शेयर्ड एलिमेंट है, वो सिर्फ ये नहीं है कि उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो एक जैसा है, in the sense that the behavior of each is a necessary factor in the calculations of the others। बल्कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, इसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं, हर एक जो मेंबर स्टेट है वो दूसरी स्टेट के साथ उसका जो कांटेक्ट है वो इतना सफिशेंट है कि वो दूसरी स्टेट के डिसीशंस के ऊपर असरअंदाज होती हैं, काफ़ी हद तक असरअंदाज होती हैं। और सिर्फ असरअंदाज नहीं होती हैं, सिर्फ उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो एक जैसा नहीं है, बल्कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टेट है ये इस्टेब्लिश हुआ है एक डायलॉग के ज़रिए से, और एक कॉन्सेंट, उन्होंने कॉन्सेंट दी है कॉमन रूल्स और इंस्टीट्यूशंस को, यानी उन कॉमन रूल्स और इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, उन्होंने उसको फॉलो कर लिया। याद रखिए कि इंस्टीट्यूशन जो वर्ड है इंग्लिश स्कूल में, उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस, जैसे डिप्लोमेसी है, वॉर है, इसी तरह की इंटरनेशनल लॉ, दीज आर द लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस। सो ये जो स्टेट्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ स्टेट है, ये कैसे बना है? कॉमन रूल्स और इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करने से, और इन्हीं कॉमन रूल्स और
लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस को फिर स्टेट्स एक्सरसाइज करती हैं टू कंडक्ट देयर रिलेशंस, और कॉमन इंटरेस्ट को मेंटेन करती हैं यूजिंग दीज अरेंजमेंट्स। और कॉमन इंटरेस्ट अभी हमने क्या बात की कि कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है, फियर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वायलेंस। सो इन हेडली बुल्स व्यू any type of society needed to have rules about restraints on the use of force, यानी जो एक इंटरनेशनल सोसाइटी है उसे कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो यूज़ ऑफ फोर्स का जो रेस्ट्रेन कर सके, यूज़ ऑफ फोर्स को के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा सके। सेकंड, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको उनकी सैंक्टिटी को फॉलो किया जाए, एग्रीमेंट्स को उनके ट्रू सेंस में पूरा किया जाए, उन पर अमल दरामद किया जाए, और प्रॉपर्टी राइट्स। अगर ये तीन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हेडले बुल के मुताबिक कोई भी सोसाइटी नहीं बनेगी। सो इंटरनेशनल सोसाइटी कैसी स्टेट्स का ग्रुप है, लाइक माइंडेड स्टेट्स का ग्रुप है, और ये जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं इनका एक दूसरे के साथ सफिशेंट कांटेक्ट होता है और एक दूसरे के जो डिसीशंस हैं उनके ऊपर इनका सफिशेंट इम्पैक्ट होता है। जैसे हम यूरोपियन इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करते हैं, यूरोपियन इंटरनेशनल सोसाइटी में जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ हैं दे आर द पार्ट ऑफ यूरोपियन इंटरनेशनल सोसाइटी। इसी तरह से अफ्रीकन इंटरनेशनल सोसाइटी है तो जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ हैं दे आर द पार्ट ऑफ अफ्रीकन इंटरनेशनल सोसाइटी। याद रखिए हम वर्ल्ड सोसाइटी को इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इंटरनेशनल सोसाइटी। सो इंटरनेशनल सोसाइटी में जो बेसिक एलिमेंट है वो है लाइक माइंडेडनेस ऑफ स्टेट्स। इसमें जो लाइक माइंडेड स्टेट्स होंगी वही एक इंटरनेशनल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करेंगी, एक रीजनल इंटरनेशनल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करेंगी। अब ये जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं, हो सकता है ये सारी की सारी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हों, ये सारी की सारी कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करती हूँ, ये ऐसी स्टेट्स हों जहाँ पे जो अथॉरिटेरियनिज़म है, जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर है उसको डिस्करेज किया जाता हो। तो ये कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप कॉमन रूल्स कह सकते हैं, जिनको आप कॉमन रूल्स और इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं जो ये स्टेट फॉलो करती हैं वाइल कंडक्टिंग देयर रिलेशंस विद ईच अदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्ल्ड सोसाइटी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।